ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने खास याद के ऊपर बोला है। एक याद के ऊपर बोला है, दूसरा बुद्धि को रिफाइन बनाने के लिए बाबा ने बोला है। बुद्धि जो रिफाइन याद से होगी, एक बाप की याद में ही बुद्धि रिफाइन होगी, स्वच्छ होगी। तो मेन याद है, दूसरा पढ़ाई है, तीसरा बाबा बोलता है कि जो आप फालतू खर्चे करते हो, पैसा आदि जो भी खर्च करते हो, कोई शरीर छोड़ देता है, उसके बाद बहुत सारे समय भी पैसा भी बर्बाद करते हो। व्यक्ति तो चला गया जाने वाला, लेकिन उसके पीछे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, बाबा बोलता है। तीसरी बात बाबा ने बोला है कि विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत रिगार्ड रखना है और बाप की सर्विस में अपना जीवन सफल करना है। तो पाल भाई, बाबा हमको इतना उच्च ज्ञान देता है, तो बाबा तक कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। यज्ञ में सेवा में हड्डी हड्डी बाबा कई बार बोलता है देना है, तत्सुशिक समा। तो इस तरह बाबा ने बहुत सारी बातें आज मुरली में बताई है। बादशाह की बात बोली है, स्वच्छ बनाने की, बुद्धि को स्वच्छ बनाने की बात बोली है। तो और बहुत सारी डिटेल बाबा की मुरली है आज, तो आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे मुरली को आज। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 8 अक्टूबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। बिल्कुल। आज बाबा ने कहा रिफाइन, स्वच्छता, बाप की याद। जी। आज बाबा ने खास कहा, मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है जी, तो एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती है। बिल्कुल। रिफाइन माना सॉल्वेंट। बुद्धि को अगर शुद्ध बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। शुद्ध और अशुद्ध का खेल है, पवित्र पवित्र का खेल है, ये सुख और दुख का खेल है। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती है, अर्थात रिफाइन बनती जाएगी, शुद्ध बनती जाएगी। बिल्कुल। बाप की याद से ही। याद और ज्ञान, ये दोनों चीज का मेल है। जब हम ज्ञान का विचार सागर मंथन करते ना, तो याद भी टिकी रहती है। अगर ज्ञान नहीं सुनते हैं, वो बुद्धि में नहीं धारण करते हैं, तो याद भी नहीं टिकती। तो कहाँ टिकेगी? बुद्धि भटकेगा ना। वो कनेक्शन है इसका, जो पढ़ाई का। और पढ़ाई अर्थात शुद्ध संकल्प जी, और शुद्ध संकल्प ही बुद्धि का भोजन है। अगर बुद्धि भोजन खा के तृप्त है तो इधर उधर नहीं भटकेगी। सही। अगर खाली है जी, पर चिंतन पर दर्शन में लगा है जी, इधर उधर की अनावश्यक बातों में लगा है, तो ऑटोमेटिक है बुद्धि खाली है, फिर बुद्धि भटकेगी इधर से उधर। तो जी, आत्मा में बैठते बुद्धि भटकती रहती है। हाँ, इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। इसीलिए मुरली को बार बार बाबा बोलते हैं, उगाड़ते रहो, उगाड़ते रहो जी। क्या आज बाबा ने क्या बोला, क्या बोला, उसको बार बार उगारो बोलता है बाबा जी। फिर बाबा ने आज बोला है, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम और मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं। बाबा ने कहा, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी वैल्यू तो रही नहीं, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। बाबा ने कहा, क्या कहा? टाइम मनी दोनों वेस्ट। कोई मरता है तो टाइम और मनी कितना गंवाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। फिर बाबा कहता है, आत्मा जो चली गई, बाकी खाल किस काम की। जैसे खाल सरफ छोड़ देता है, उनकी कोई वैल्यू है क्या? जैसे सरफ होता है, खाल छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उस सरफ के खाल का कोई वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं देवताओं की, 5 तत्वों की पूजा। बाबा कहते हैं, वो जिनकी जड़ चित्र की पूजा करते हैं, वो कब आए, कैसे आए, कुछ भी पता नहीं है। इनको कहा जाता है भूत पूजा। 5 तत्वों की पूजा करते हैं। समझो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस शरीर तो कोई काम का न रहा। उनकी वहां क्या वैल्यू होगी? आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ में दे दिया, वह रसम रिवासन भर जला देंगे। कलयुग में जैसे कोई प्रधानमंत्री होता है तो उसके राख को उड़ाते हैं, ऐसा वहां पर उड़ाते नहीं। बाबा ने कहा, नेहरू की राख डालते ना लोगों ने। लाइट से ये मुरली उसी समय चली थी, ऐसा लग रहा है जी। बाबा के पास रेडियो में न्यूज आया रहा होगा, तो बाबा ने उदाहरण दिया है।
फिर बाबा ने आज आबू की महिमा बताई। आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। तुम भी यहाँ बैठे हो, यहाँ ही बाप सारे विश्व को नर्क से स्वर्ग बना रहे हैं, तो यही सबसे ऊंचे से ऊंचा तीर्थ ठहरा। अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वहां तो कथा की बात ही नहीं, मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुमको समझ आई है, आगे पता था क्या? शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई बोलते हैं, अभी हमको समझ में आ गई, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी शिव जो है आत्मा रूपी पार्वतियों को कथा सुना रहे, ये बात पता चल गया ना, आगे पता नहीं था। बाबा ने कहा आबू की कितनी महिमा है, सर्व तीर्थों में महान तीर्थ है। बाबा समझाते हैं, परंतु अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे। अभी तो देह अभिमान है, ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, रिफाइननेस बहुत आनी चाहिए। बाबा बोलता है अभी तो योग कोई का बड़ा मुश्किल लगता है, योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। बाबा ने आज दिल्ली का ज्ञान विज्ञान भवन को याद किया। ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु इसका अर्थ क्या है यह समझते थोड़ी ही है। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांति धाम और सुख धाम। परम धाम विज्ञान है और ज्ञान सुख धाम है, शांति धाम और सुख धाम, परंतु मनुष्यों में जरा भी बुद्धि नहीं है। बाबा ने कहा सबसे बड़ा जगत गुरु तो एक ही बाप है, बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। सदगुरु तो एक ही बेहद का बाप है, सबकी सदगति करने वाला है। परंतु इन बातों को बहुत है जो बिल्कुल समझते नहीं। बाप ने समझाया है यह राजधानी स्थापन हो रही है, तो नंबरवार होंगे ना। कोई तो रिंचक भी नहीं समझते, ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, बाबा बोलता है। फिर बाबा ने कहा नॉलेज बहुत ऊंची है, अगर कोई बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। बाप ने समझाया है इंद्र की सभा है, शिव बाबा यहाँ ज्ञान वर्षा करते हैं। उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पत्थर बुद्धि बन गए। समझ में आया जी? इसलिए सबको बाबा लिखते रहते हैं, कोई भिखारी को यहाँ नहीं ला करके आना है, पवित्र यहाँ आकर ना बैठे, नहीं तो ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ेगा। ऐसे कोई नहीं ले आना है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ऊंचे से ऊंचा बाप है, तुमको विश्व की बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुतों को मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, बाप की याद है नहीं, अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं। बाबा बोलते हैं अंदर ही अंदर घुटकते रहते हैं मित्र संबंधियों की याद में। बाप समझाते हैं यह आखिरी दुनिया अभी दैवी दुनिया बनती है, हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है लक्ष्मी नारायण बनना। जो भी चित्र है इसके बायोग्राफी को तुम बच्चे जानते हो। बाबा ने कहा जिसने जितना ज्ञान उठाया है उसी अनुसार सर्विस करेगा। मुख्य है गीता का भगवान, सूर्यवंशी देवी देवताओं का एक ही शास्त्र है, ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। यह भी समझने की बात है। ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे जाकर विकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गए। इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उसे उगारना चाहिए। बाबा ने कहा बाप तो बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। शिव बाबा ने कहा है या ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है। इसमें विचार सागन मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं, जो पूरी उंगली देते हैं उनको ही सर्विसेबल कहेंगे जी। बाकी गुटखा खाने वाले नुकसान करते हैं, डिसर्विस करते हैं, विघ्न डालते हैं। बाबा ने कहा महाराजा महारानी बनेंगे तो दास दासियां भी तो चाहिए, वह भी यहाँ के ही आएंगे। समझ में आया? बिल्कुल। सारा मदार पढ़ाई पर है, इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की कोई बात नहीं है। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है। ज्ञान सेकंड का है, बुद्धि में शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी सुना, शिव बाबा को याद किया तो स्वर्ग में आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनने की है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप का बनकर अगर ग्लानी करते हैं तो बहुत बोझा चढ़ता है, जैसे कि रसातल में चले जाते हैं जी। बाबा ने कहा जो अपनी पूजा बैठ कर आते हैं वह पूज्य कैसे कहला सकते? सर्व का सदगति दाता कल्याण करने वाला तो एक बाप है। मनुष्य तो शांति का भी अर्थ नहीं समझते। हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना उनको शांति समझते हैं। बाबा ने कहा इसमें अल्पकाल का सुख शांति है, उसमें भी मेहनत लगती है। कोई कोई की तो ब्रेन भी खराब हो जाती है। बाबा बोलता है मतलब ध्यान से चढ़ाना पड़ता है। बहुत साधु संत लोग चढ़ाते हैं।
बाबा ने कहा सुख को अल्पकाल का कागविष्टा समान कहते हैं जी। साधु संत लोग। वह शांति भी कागविष्टा के समान है। वह है ही अल्पकाल के लिए। बाप तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख शांति दोनों देते हैं। कोई तो शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे, जिनका पार्ट है वह इतना सुख थोड़े ही देख सकेंगे। वह भी नंबरवार मर्तबा तो होंगे ना, बलदाव दास या होंगे, परंतु अंदर में घुस थोड़ी सकेंगे। श्री कृष्ण को भी देख ना सके, सबके अलग अलग महल होंगे। कोई टाइम होगा देखने का। जैसे देखो पोप आता है तो उसका कितना दर्शन के लिए आते हैं जी। ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा। लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा, यह तो समझने की बात है। बाबा ने आज बाबा आया है आप बच्चे बोलते हो, लोग मानते नहीं है। जैसे कहानी है ना, शेर आया और एक दिन लेके चला गया, पता ही नहीं चला। उसको आज बाबा ने याद किया और विश्वास ही नहीं करते हैं। फिर मौत आएगा लेके चला जाएगा, बाबा कहता है। बाबा ने आज समझाया है, कृष्ण के बारे में बोला। लोग कहते हैं कृष्ण गौएं चराता था। गौए कहाँ से चराएगा? उनके पास तो दूध हेलीकॉप्टर से आता होगा, या कीचड़ पट्टी घर के पास थोड़ी रखेंगे, बोला बाबा। तो दूर रहती होगी, सामने घर में थोड़ी ही कीचड़ा रहेगा। वहां तो अपरम अपार सुख है, जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है, बाबा ने कहा। समझ में आया? श्री कृष्ण कोई गौ नहीं चराता है। बाहर जंगलों में गाय रहती होती होंगी, हेलीकॉप्टर से दूध आएगा। श्री कृष्ण के महल के सामने थोड़ी कोई कचरा गाय का रहेगा, बाबा ने कहा। उसका एरिया अलग होगा। हाँ, वहाँ अपरम अपार सुख है, जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा बोलता है ना, दिल्ली से जयपुर तक रहेगा कृष्ण का महल जी। तो जयपुर में अगर काऊ शेड रहेगा, गौशाला रहेगा, तो हेलीकॉप्टर से ही जाएगा ना दूध दिल्ली यमुना किनारे। फिर आज बाबा ने कहा है, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है, उगारते रहना है। कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है, डिसर्विस नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है। आज बाबा ने कहा, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तक तो नसीब भाव। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। पास विद ऑनर माना सम्मान सहित पास होना। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। समझ में आया जी? फुल पास हो करके बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनना है, और सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं, बाबा ने कहा। स्लोगन में आज बाबा ने कहा है, दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा ही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की बाप मेरा। दिल रुबा माना दिल का बुद्धि रूपी दिल में रूबरू बाबा बैठा हुआ जी। अनहद गीत बजता रहे, जिसको बाबा ने कहा। पत्नी को दिल रुबा बोलते हैं ना शायद। दिल रुबा माना उनकी याद रहती है। हाँ, बुद्धि में उसकी याद रहती है। तो दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप का और बाप मेरा। बुद्धि रूपी दिल में एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा न कोई, और अनहद बजता रहे जी। बाबा 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 जी, तब वो दिल रुबा है। ठीक है भाई साहब जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।